जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने और काफ़ी लोगों के सामने आज जितने भी पाकिस्तान के अंदर आज के दौर के अंदर जो शौकीन या शिकारी कोई भी मशहूर हैं, आज उनके सामने मैं अपना असीलों का पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ असीलों के बारे में है क्या। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे बारे में जज करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर लड़ाई को प्रमोट कर रहा है, मुर्गबाजी को प्रमोट कर रहा है। काफ़ी लोग जज करते हैं ये पाकिस्तान के अंदर फितना फैला रहा है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो बनाई, मुझे कहा जी फितना है तो जब मेरे पास आया मैंने उसको समझाया, अपना मौक़िफ़ समझाया, तो मैंने कहा अब बता मैं कौन सा फितना हूँ। तो इसको मैंने फितने की दो किस्में भी बताई। मैंने कहा एक उर्दू वाला फितना होता है जिसको हम कहते हैं कि फसाद फिल अर्द कर रहा है, ज़मीन के ऊपर फसाद पैदा कर रहा है, यानी लड़ा रहा है आपस में लोगों को और सारे मामलात कर रहा है। और मैंने कहा एक होता है फितना अरबी वाला। तो अरबी वाला फितना होता है कि आजमाइश। तो मैंने कहा अब बता मैं कौन सा फितना हूँ, आजमाइश वाला हूँ या फसाद फिल अर्द वाला हूँ। कहता नहीं भाई आप आजमाइश वाले, आजमाइश हो इंसानों के लिए, जितने भी सेलर हैं, जो कोई भी झूठ बोल रहा था सारी ज़िंदगी से। तो अब मेरे आने के बाद काफ़ी लोगों के मौक़िफ़ चेंज हुए हैं। तो आज मैं अपना असीलों का मुकदमा रखने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं हर अच्छे शौकीन को मेंशन करूँगा वीडियो, और उसको कहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। ये सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो मैं अपना एक मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपने चैनल से, अपने प्लेटफॉर्म से। मेरा दिल है कि मेरा मौक़िफ़ पहुँचे लोगों तक कि मेरा मौक़िफ़ है क्या असीलों के रिलेटेड। असील को समझना मेरे भाई, असील को समझना हर बंदे की बात की एक बस की बात नहीं है। पहले नंबर पे वो इस तरह के असील जो शौक़ है ना, असीलों का जो शौक़ है वो समंदर है। मैं एक बात करता होता हूँ कि हर 5 किलोमीटर के बाद ना असील चेंज, असीलों के रखने के तरीके चेंज, असीलों की बनावटें चेंज, असीलों के चेहरे चेंज, असीलों की आंखें चेंज, असीलों की बंदरें चेंज, असीलों के खुराक का तरीका, असीलों को तैयारी करने का तरीका, असीलों को संभालने का तरीका, असीलों के साथ चलने का तरीका, यानी असील को रखने का तरीका हर इंसान का हर 5 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है। तो आप किस तरह कह सकते हो कि मैं हर चीज़ के अंदर आलिम फाजिल हूँ, लेकिन एक चीज़ असील पाकिस्तान के अंदर हो, असील जर्मनी के अंदर हो, असील बरतानिया के अंदर हो, असील यूके के अंदर हो, असील कश्मीर के किसी कोने में हो, या असील यूके में यूएसए में कहीं हो, एक चीज़ जो असीलों के अंदर से हम नहीं ख़त्म कर सकते वो उसकी लड़ाई है। 110% इसके ऊपर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि असीलों के अंदर से हम लड़ाई नहीं ख़त्म कर सकते, पहली बात। दूसरे नंबर पे जो लोग कहते हैं ना कि असील लड़ाई के अलावा एक खूबसूरत परिंदा है, तो इसमें किसने डिनाई किया आपके साथ? हर परिंदा ही अल्लाह की बनाई हुई मखलूक खूबसूरत है। आप देसी को देख लो, जो एक अच्छा तगड़ा देसी होता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी किस्म के पर रखे हैं, उसकी एक अलग खूबसूरती है। ठीक है, इसी तरह आप मिस्री के अंदर देख लो, गोल्डन के अंदर देख लो, इसी तरह असीलों के अंदर आ जाओ, बर्मी के अंदर आ जाओ, पकोयों के अंदर आ जाओ, थाइयों के अंदर आ जाओ। हर इंसान, हर परिंद को अल्लाह ताला ने खूबसूरती बख्शी है, उसकी एक मखसूस शेप है। असील की जो शेप है वो जो एक डिफ़ाइन की गई है आप लोगों के सामने इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, असील का अगर एक जोड़ा लगाया जाए ना, एक जोड़ा लगाया जाए, एक नर और एक मादी लगाया जाए, तो एक जैसे बनावटों के बच्चे एक झोल के अंदर से नहीं बनते, एक जैसी आंखों के बच्चे एक झोल के अंदर से नहीं बनते, एक जैसी नलियों के बच्चे एक जैसी एक पूरी झोल के अंदर से नहीं बनते, एक बंतरों के बच्चे एक जैसी झोल के अंदर से नहीं बनते, एक रंग के बच्चे बहुत कम बनते हैं। एक चोंच के एक पट्ठे के अंदर अगर खाली आ गई तो मादी के अंदर खाली नहीं आएगी चोंच के अंदर। सर ये चीज़ें आके मैंने डिफाइन की हैं, ये आपको सेलर नहीं बताएगा। 100 कॉल्ड पाकिस्तान के नम ब्रांड बन के बैठे हुए ना, ये तो अब मेरे आने के बाद इंसानों को हाथ पाँव पड़े हैं। और अब सारों का एक मौक़िफ़ है कि मरने से पहले हुसैन के खिलाफ एक वीडियो बनानी है, एक क्लिप लाजमी रिकॉर्ड करवाना है, इसको किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखा के जाना। लेकिन ना 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 सर ना, ये तो इन्हों के वड्डे रल के भी मेरा नहीं बह सकते असीलों देते। क्यों कि सर असीलों को मैंने समझा है, मैंने असीलों की डेफिनेशन को समझा है। असील की डेफिनेशन के अंदर क्या है, अब मैं ज़रा असीलों के ऊपर बात करता हूँ। असील की डेफिनेशन के अंदर पहले नंबर के अंदर फाइट आती है, पहले नंबर के अंदर फाइट आती है।
आप ब्लड लाइन के ऊपर बात करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि ब्लड लाइन का आपको पता होना चाहिए, ब्लड अच्छा होना चाहिए। जितना तगड़ा ब्लड होगा उतना ही खूबसूरत परिंदा होगा, उतने हसीन उसके बंतर होंगे, उतने हसीन उसका चेहरा होगा, उतनी हसीन उसकी नलियाँ होंगी, उतने हसीन आगे वो बच्चे भी बनाएगा। अगर खाली खूबसूरती को लेके चलना है, अगर जिस ब्लड के अंदर मार खाने की और मार मारने की बर्दाश्त और कुव्वत ना हो तो सर वो असील की डेफिनेशन से बाहर है परिंदा। ठीक है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बर्दाश्त और मार आती है, बल्कि अब इससे भी पहले एक नंबर पे ब्लड रख लो। मैं मुश्कों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं लसानियों की बात नहीं कर रहा, मैं दीवान वालों की बात नहीं कर रहा, मैं अमरोए मराठियों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ नवाब वाले कालों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ हाजी अफजल मारठ वाले परिंदों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बशीर पुरबाना ब्लड की बात नहीं कर रहा। मैं एक अच्छे सील की आपको खूबियाँ और खामियाँ बता रहा हूँ। मैं किसी ब्लड के अंदर छलांग नहीं लगा रहा। इन ब्लड से बाहर निकलो मेरे भाई, असील के अंदर मेहनत करो, असील को समझने की कोशिश करो, आंखों से बाहर निकलो, नलियों से बाहर निकलो। पाकिस्तान के अंदर, आज मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, पाकिस्तान के अंदर असील का वो नीचा दिखाने के लिए ये हमारे सेलर 100 कॉल्ड जितने भी बन के बैठे हैं, और हमारे पुराने उस्तादों का बड़ा कसूर रहा है पाकिस्तान के अंदर परिंदे इंपोर्ट करवाने के लिए। किस तरह, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। बंद गद्दी के अंदर असील का खासा है लड़ाई। अब जितने भी थाई आते हैं, पकोए आते हैं, या कोई वियतनामी आते हैं, वो असीलों को, या टर्की क्षण जो आ रहे हैं, वो असीलों को क्यों मार दे रहे हैं बंद गद्दी के अंदर? असील असल में इन लोगों ने ठंडे कर दिए। बशीर साहब के मुर्ग रिजल्ट देना मैदानों में क्यों बंद कर गए? वो इस वजह से कि उन्होंने एक ब्लड को इतना ही आगे चला दिया कि वो बेगैरत हो गया। बेगैरत से मुराद है कि वो मार खाते रहेंगे, मारेंगे नहीं। और जड़ा परिंदा मार खा रहे हो, कितनी की मार खा लेगा? कहीं एक सुथरा पैर आ गया, मर जाएगा बीच में फड़क के। परिंदा ही है ना मेरे भाई। 2.5-3 किलो का, 4 किलो का मुर्ग कितना को उसके अंदर बर्दाश्त होगी? इतना सा दिल होता है। बड़ी भी मोटी गर्दन ला लो ना, जितनी भी मोटी गर्दन लगा लो, जितने भी अच्छे बंद गद्दी के परिंदे होंगे ना, इससे मोटी गर्दन नहीं होती उसकी, इससे मोटी गर्दन उसकी नहीं होती। समझ आई? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बेचारा जितनी भी मार खा ले, कितनी की मार खा लेगा? जब उसने पूरे पानी के अंदर गिनती की 10 लाते मारनी है और वो अगला गिनती की 50 लाते मारेगा, उस 50 के अंदर एक सख्त लात पड़ के बीच में मुर्ग आगे फड़कने नहीं लग जाएगा। इसी वजह से मेरे भाई कि मुर्ग अब लोगों ने पाकिस्तानी असील रखने बंद कर दिए। अब मैदान के अंदर पाकिस्तानी असील उतरता नहीं है जब तक उसके अंदर इंपोर्टेड ब्लड शामिल ना हो। क्यों? उसको पता है वो असील इसका मुकाबला ही नहीं कर रहे। असील इनके अंदर चाल ही खत्म हो गई। असील के अंदर वो म्यार ही खत्म हो गया फाइट का। वो कैसे खत्म हुआ? हम आंखों के पीछे भाग पड़े। वो उसने आंखों की बात की जी, आंखें ऐसी होनी चाहिए। हम नलियों के पीछे भाग पड़े, वो नलियाँ ऐसी होनी चाहिए जी। भाई चौरस नली का या गोल नली का सालत से कोई ताल्लुक नहीं है। खाली वाली नोक का और बगैर खाली वाली नोक का सालत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितने भी आपको इंटरनेट पे बैठ के अपने चैनल के ऊपर, मुझे एक लड़का कहता है कि आप असीलों के ऊपर भाई मेरी इनसे इतनी गिठ लंबी जुबान है, ऐसे नहीं मैंने आधे पाकिस्तान को नथ डाली भी, ठीक है ना। मेरी इनसे गिठ लंबी जुबान है। मैं बताने के लिए आऊँ तो मैं असील की ऐसे पॉइंट बता दूँ तो नई बात ही करनी है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं नई बात करने पे आऊँ तो मैं 1000 किस्म की नई बातें कर दूँ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। उसको क्या फ़ायदा होगा? चलो लाख बच्चा नहीं, हज़ारों बच्चे तो सुनेंगे, हज़ारों बच्चे फिर उन पॉइंटों को लेके चल पड़ेंगे, क्या फ़ायदा होगा? कंटेंट नहीं क्रिएट करना, हमने नस्ल को सुधारना है। हमने कंटेंट क्रिएट नहीं करना, हमने असीलों को रिवाइव करना है। हमने कंटेंट क्रिएट करके अमाउंट नहीं कमानी, डॉलर्स नहीं कमाने। हमने कंटेंट क्रिएट करके इस नस्ल को सुधारना है। हमने कंटेंट क्रिएट करके इस नई जनरेशन को समझाना है कि असील है क्या। जो इन सारे मुनाफाखोरों ने, अपने घर चलाने वालों ने और सारे मामलात करने वालों ने जो असील को बेकार करके रख दिया। और एक और मैं बात यहाँ क्लियर करता चलूँ मेरे भाई, मैंने किसी वीडियो के अंदर नहीं कहा कि असील को हमेशा मैदान के अंदर उतार के पता लगता है और तपा के असील बताता है कि मैं कितना कच्चा असील हूँ। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा कि जो मुर्ग तपनी के अंदर अच्छा है वही बाजी के मैदान के अंदर जाता है। जो मुर्ग तपनियों के अंदर मार नहीं बर्दाश्त कर रहा, उसने बाजी के अंदर खेत मिट्टी जाना है। यार एक बंदा
चाहे 10 लाख की बाजी हो, चाहे 1,000 की बाजी हो, वो मैदान में वो मुर्ग उतारता है जो उसके नज़दीक बहुत अच्छा पर है। ऐसी बात है। तो ये कैटेगराइज वो क्यों करते हैं? नए पट्ठों को लोग 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार पे, जो पाकिस्तान के बड़े नाम है ना, बड़े नाम, अब समझ आ गई होगी मैं किन बड़े नामों की बात कर रहा हूँ जो मुर्गबाजी कर रहे हैं, वो भी इतने इतने अपने पट्ठे लड़ाते हैं इसी चीज़ के ऊपर। और उन पट्ठों में से 50-60 घर के पट्ठों में से 1 से 2 उनके चैंपियन बनते हैं जो सीजन के अंदर 2 से 3 दफा लड़े होते हैं सर। अब दूसरे नंबर पे, अब फिर बात किसी और साइड में निकल जाएगी। एक छोटा सा, मैं सिर्फ हल्की सी टच करके बात को यहां से जाऊंगा कि एक बंदे ने वीडियो बना दी कि असील ऐसा होना चाहिए, यानी जो एक झोल के अंदर से 3 किस्म के, आप समझ आ जाए कि मैं किसकी बात करूँ, 3 किस्म के पट्ठे बनते हैं, ठीक है, पट्ठों की बात करते हैं। एक होता है जो हाई क्वालिटी का, जो 10 एक दफ़ा लड़ जाते हैं, 30 दफ़ा लड़ जाते हैं। अभी सिर्फ एक क्वालिटी के ऊपर बात ही करते हैं। 30 दफ़ा लड़ जाते हैं, 10 दफ़ा लड़ जाते हैं, 15 दफ़ा लड़ जाते हैं, 8 दफ़ा, 9 दफ़ा, 6 दफ़ा, वो असील बहुत अच्छे असील बनते हैं एक झोल के अंदर से। और वो असील बनने में आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। इतनी मेहनत आपको चाहिए। और अल्लाह के बंदे, मैं एक मुर्ग का नाम लूंगा, डॉक्टर चीना, जो ऑल पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, जो 10 दफ़ा अनडिफीटेबल चैंपियन रहा है। क्या अगर डॉक्टर चीने की आंख में पहले दफ़ा ही आर्जे वाला कंडा लग जाता, उसको आंख का आर्जा आ जाता, उसको नलियों का आर्जा आ जाता, उसको पट्ठों का आर्जा आ जाता, उसको कोई ऐसा पक्का आर्जा आ गया, दिमागी आर्जा आ गया कि दोबारा वो मैदान में नहीं उतर सकता, क्या वो मुर्ग अच्छे मुर्गों में शुमार होता या नहीं होता? इसका जवाब हम मेरे भाई, उस भाई से लेके दो। उस नहीं तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके तीनों पॉइंटों का मैं जवाब दूंगा। क्या वो मुर्ग अच्छे मुर्गों में शुमार होता अगर वो पहली बाजी के अंदर काना हो जाता? वहां तो इस भाई ने कह देना था वो चोखा नहीं है। चोखा तो इनके नजदीक वो 10 दफे लड़ा हुआ। भाई कैसे कितने ऐसे परिंदे हैं मेरे भाई जो तपनियों के अंदर जाया हो जाते हैं। जाया से मुराद है किसी को दब लग गई, किसके पट्ठे कटे गए, किसी का सिस्टम खराब हो गया। तो कितने ऐसे पट्ठे हैं जो तपनियों के अंदर खराब हो जाते हैं। तो क्या वो अच्छे असील नहीं होते? क्या मैदान इस हालत की गारंटी है? तपनी के अंदर असील बताता है कि मैं कितना अच्छा असील हूँ। और जब तक मुर्ग तपनियों के अंदर अपना आप नहीं बताता, तब तक कोई भी कम से कम जो छोटे से छोटा शौकीन है ना, वो भी किसी को अपने परिंदे को बाजी के अंदर नहीं उतारता, चाहे वो 1 रुपए की भी बाजी हो, चाहे बाजी ना भी हो मेरे भाई, भाड़ में के पैसे। वैसे किसी के साथ अना के अंदर किसी का साल लग जाए, वो फिर भी नहीं उतारेगा जब तक उसका परिंदा तपनी के अंदर उसको रिजल्ट नहीं दे रहा। तो सर इस चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ता है। इस चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो आपको अकल आएगी। इन्हों के पीछे लगे रहे ना, ये आप भी हो जे तो तानू भी हो जे रखसन। क्यों मैं नए शौकीनों को कहता हूँ कि प्रैक्टिकल करो। आज खुदा की कसम जितने लड़के मेरे साथ बैठे हैं ना, आज वो मेरी बातों से क्यों एग्री करते हैं, मैंने को एक एक काम हाथ से करवाया उनसे। ये अपने हाथ से करोगे आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो सर बात सिर्फ इतनी है कि मुझे इसका फ़ायदा नहीं है। मैंने अपना सीलों का मौक़िफ़ रख दिया कि भाई ना मैं बाजी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं मुर्गबाजी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं कोई लोग कह रहा हूँ कि असील बगैर मैदान के अंदर उतरा। नहीं, असील तपनियाँ खा के भी ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक नए शौकीनों के अंदर इस तरह पैदा कर दिया कि पहले दफ़ा के पट्ठे को अच्छे मुर्ग के साथ नहीं उड़ाना। क्यों? मर गए ने ताटे कर दे असील, मर गए ने। पहले दफ़ा का पट्ठा उसको साथ ये भी बताओ कि 14 से 15 महीने का जो पट्ठा होता है, 13 से 14 महीने का, उसको आप उसी एज के या उससे एक स्टेप बड़े मुर्ग के साथ दबाओ। क्यों? जो एक अच्छा परिंदा होगा वो उसकी गेम को इंक्रीज करवाएगा। लाते इसको पड़ेगी, लत्ता खावेगा तो सील दी सालत पूरा उतरेगा ना मेरा भरा। अच्छे परिंदों के साथ अपने परिंदों को दबाओगे तो आपके अच्छे परिंदे बनेंगे मेरे भाई। बेगैरतों के साथ दबाते रहोगे तो मुर्ग आपके फिर उसी लेवल पे रहेंगे जिस लेवल पे आप जिस मुर्ग के साथ दबा रहे हो। एक बात और नोटिस करनी है, ये आपको कोई उस्ताद नहीं बताएगा, क्योंकि इसको चीज़ को समझने के लिए अकल चाहिए आपकी। आप कभी एक मुर्ग को एक अच्छे परिंदे के साथ अपनी दे लो। अगर आपका परिंदा 18 भी है, वो 20 से उसको मारता रहा है, यानी आप वो परिंदा 18 जा रहा है, 20 जा रहा है अगले का, और आपका परिंदा फाइट के अंदर 18 जा रहा है, यानी वो ये इसने कम पैर मारे हैं, उसने ज़्यादा पैर मार ली। इसी ज़ुबान में, अब आम बच्चों वाली ज़ुबान में बात करते हैं। उसके परिंदे ने ज़्यादा पैर मार दिए हैं, आपके परिंदे ने कम पैर मारे हैं। लेकिन ये जो कम पैर मारने वाला आपका परिंदा होगा ना,
ये जब आप इसको आके 10 एक दिन के सेकों पे हाथों पे रखोगे ना, हफ्ता डेढ़ इसकी ज़रा सिकाई करोगे, मालिश मुट्ठी करोगे, ये इसके अंदर एक साड़ पैदा करेगा। ये इस पट्ठे के अंदर साड़ पैदा करेगा कि यार मोरे ज़्यादा पैर मार गया, तो नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करेगा, अगर अच्छा गैरती परिंदों का ब्लड हुआ ना, गैरत बहुत ज़रूरी है सील के अंदर, गैरती परिंदों का ब्लड हुआ तो ये कोशिश करेगा, अब मैं 18 हूँ तो मैं उसे 22 जाके तपूँ, उससे तपे या किसी और मुर्ग से तपे, कोशिश करेगा मैं और अच्छा होकर तपूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे परिंदों के साथ तपाओ। अगर आप एक बेगैरत परिंदे के साथ अपने परिंदे को तपाते हो, वो गिनती के 4 लातें मारता है इसको, 4 लातें इसको पड़ गई, वो अगर इसके साथ ठंडा मीठा मीठा तपेगा तो ये आपका परिंदा और ठंडा हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। आप एक अच्छे परिंदे के साथ अपने मुर्गे को तपनी दो, अगली दफ़ा वो पिछली तपनी से चढ़ के आएगा। अगर इस परिंदे को आप हल्के मुर्गे के साथ तपनी दोगे, अगली दफ़ा वो भी हल्का ही तपेगा, उसको आदत एक बन जाएगी कि मैं हल्के परिंदों के साथ तपता रहा हूँ तो मैं खुद भी हल्का ही रहूँ, वो हल्का होगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। बहुत कम परिंदे होते हैं जो अपनी गेम को इन्हांस नहीं करते, बहुत कम। काफ़ी परिंदों की कोशिश होती है हम अपनी गेम को इन्हांस करें, लेकिन पट्ठों की गंदी आदत होती है, जब उनको आप पोले पोले परिंदों के साथ तपाओगे ना, वो भी पोले हो जाएंगे। हुण शौकीना दी ज़बान दे गल करने है कि वो पोले हो वैसन। पोले तो मुराद है कि जितना उनको नरम पैर पड़ेगा वो भी कोशिश करेंगे मैं उतना ही रहूँ। कोशिश करो असील को उस असील के साथ तपाओ जो उसको लात मारे, इसको भी पता लगे मैंने लात मारी है, अगले को भी पता लगे कि हूँ इसने लात मारनी है मैनू। असील के अंदर गैरत पैदा करो, असील के अंदर साड़ पैदा करो, असील के अंदर सालत पैदा करो। खड़ दुम्बे भी, जेर दुम्बे भी, टेपर दुम्बे भी, रस दुम्बे भी असीलों में से बनते हैं, ये देसियों में से नहीं बनते। ये बात हमेशा याद रखनी है। बाकी कोशिश करो कि असील को समझो, ये बहुत बड़ी एक डॉक्टरिंग है। कोई मेरे साथ लाइव बैठेगा तो उसके साथ बात करने का मज़ा आता है मुझे। तो वीडियो के अंदर मैं बड़ी भी वीडियो बना लूँ, घंटे की बना लूँ ना, घंटे के अंदर भी असील का टॉपिक ख़त्म नहीं हो सकता। एक दिन की वीडियो बना लूँ, उसके अंदर सील मैं ख़त्म नहीं कर सकता, उसको पूरा डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन एक मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अपना मौक़िफ़ मैंने रिकॉर्ड करवाना था कि हम असीलों के बारे में क्या सोचते हैं, कि असील के अंदर गैरत होनी चाहिए, जो एक तगड़ा ब्लड होगा ना, अच्छा ब्लड होगा। कोई भी ब्रीड की गोली मारो, कोई अच्छे का एक ब्लड होगा ना मेरे भाई, तो वो अपनी खूबसूरती, अपनी बनावटें, अपनी शेपें पूरी रखेगी। एक छोटी सी बात मैं इधर करना चाहूँगा कि एक आपने पाकिस्तान लेवल का मुर्ग उठाया, पाकिस्तान लेवल की मादी उठाई है, 10 बच्चे बने हैं उनके, 8 बच्चे बने हैं, 6 बच्चे बने हैं, 5 बच्चे बने हैं, 2 पट्ठियाँ 3 पट्ठे। अल्लाह ना करे किसी एक मजबूरी, किसी एक वजह की वजह से, कोई एक मूजी बीमारी की वजह से आपके परिंदों में से, उन 5 पट्ठों में से एक पट्ठा बचा है, बाकी सारे मर गए। एक वो पट्ठा बचा है जो उन बाकी सारों से कम था, बाकी उन सारों से कम था। बाकी अच्छे जो उससे अच्छे हाई क्वालिटी के थे, जो आपको लग रहा था ये मैं अपनी ज़ात के रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बड़े बड़े शौकीन बैठे हैं माशाल्लाह, और बड़ी नेकी की दावत देते हैं लोगों को, और ख़ुद कहते हैं कि मैं परिंदा वो दे देता हूँ जो मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता, जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो कभी भी नहीं देता। माशाल्लाह इतने लोग बैठे हैं जो नेकी की दावत भी देते हैं लोगों को, इस तरह की। पहले ज़रा वो खुद नेक हों, फिर लोग किसी को नेकी की दावत दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है बंदे को। अगर वो एक आपकी नज़र के अंदर उस झोल के हिसाब से जो एक कमतर बच्चा बना था, अगर उस बच्चे को उठा के आप किसी अच्छे मादी के साथ डालोगे, अपने घर की हो या बाहर से किसी अच्छी एक ब्लड कोडेगी, एक खूनी मादी के अंदर डालोगे उसी पट्ठे को, जो आपकी नज़र में उस झोल के अंदर कम रह गया था, तो वो आपको आपकी ब्रीड दोबारा रिवाइव करके देगा। क्यों? असील ब्लड के ऊपर चलते हैं। ब्लड जितना खालिश होगा उतना अच्छा असील होगा, और ब्लड हमेशा घस के, मारे खा के, सारे मामला करने के बाद फिर असील एक ब्लड तैयार होता है। असील के अंदर से हम फाइट नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक हो गया। बाकी इन सारे चूने लगाने वालों से, इन सारे जाहिलों से, इन सारे जिन्होंने शौक के एस को भी नहीं समझा, जिन्होंने मुर्गों के एम को भी नहीं समझा, जिन्होंने असील के ए को भी नहीं समझा, इनसे शौक सीखने से बेहतर है मेरे भाई आप प्रैक्टिकल कर लो, इंशाल्लाह तानू समझ आवे सी कि असील है कि वे। इन्हों के मगर टुरने रहे, इन्हों के वड्डियां नूं समझ नहीं आई। ये अच्छा ऐसे ये जाहिल हैं कि जब इनके ऊपर मुश्किल पड़ती है, उस्तादां भज पैंदे ने। जो उस्तादां वाली साइड से कोई गल होवे ना, फिर उस्तादां के खिलाफ हो जाएंगे, नहीं 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 उस्ताद जी तुसीं कित्थे गल्लां पाओ। ठीक है ना, अपनी दुम ते पैर नहीं आना। लेकिन सर मैं तो इन्होंने दुमा वड़ दी ने, हुण पैर की मैं तो दुमा वड़ सटिया ने इन्हों दी, ना होएगी तो ना चीका मारनगे।
बाकी अल्लाह के साथ बेहतर करेगी। फिर किसी टॉपिक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं दोबारा असीलों को थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। और ये मैं वीडियो पूरे पाकिस्तान के असीलों को जो शो करने वाले हैं असीलों का, उनको मैं मेंशन करूँगा। उनको कहूँगा कि बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों लोग फिर मुझे ये बातें सुन के गालियाँ देते हैं। अगर इस बेस के ऊपर वो चल रहे हैं तो क्यों लोग मुझे गालियाँ देते हैं, क्यों लोग मुझे फितना कहते हैं, क्यों लोग मुझे कहते हैं कि ये बाहर बैठ के पाकिस्तान में बाजी को प्रमोट कर रहा है, असील लड़ाने को प्रमोट कर रहा है। और भाई आपके नज़दीक असील तपाए बगैर गैरत नहीं चेक हो सकती। चलो जी, मैं और एक और बड़ी बात कर देता हूँ। अगर असील की गैरत चेक करनी हो तो उसका क्या पैमाना है, ज़रा आप मुझे बता दो। असील को चेक करना हो, असील की गैरत चेक करनी हो, असील की सालत चेक करनी हो, उसका क्या पैमाना होता है, ये ज़रा मुझे बता दो। असील की गैरत चेक करने का, असील का साड़ चेक करने का, आप अपनी वीडियोज़ के अंदर कहते हो ना कि असील की गैरत चेक करो, असील का साड़ चेक करो। तो भरा जी हुण तुसी सारे मैनू दस दो कि असील की गैरत चेक करने का क्या पैमाना है। ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं आप सबके लिए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।